Hello everyone, welcome back to my channel Align to Divine. Friends, जो चैनल मैसेज का पार्ट 1 था दैट वीडियो was disconnected actually. So I am making an another part. ये पार्ट 2 बना रही हूँ और इसमें मैं आपको अब जो है कंप्लीट इंटरप्रिटेशन बताऊँगी उस चैनल मैसेज का कि क्या मुझे रिसीव हुआ है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जो वीडियो के ऊपर हॉर्स का मैंने एक इमेज लगाया है वो पार्ट 1 आप ज़रूर देख कर आइए. उसमें मैंने चैनल मैसेज बताया है कि मुझे क्या चैनल हो रहा है पिछले 15-20 दिनों से कॉन्टिन्यूसली. और अब इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि ये जो ड्रीम है, ये जो विज़न है और ये जो चैनल है, इसका मुझे क्या इंटरप्रिटेशन मिला. ठीक है दोस्तों. हम बात कर रहे थे कि हॉर्स के बारे में. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो एरा चल रहा है, अभी जो टाइमलाइन चल रही है, वो अर्थ की टाइमलाइन जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है. टाइमलाइन स्प्लिटिंग अर्थ पे ऑलरेडी हो चुकी है और ये टाइमलाइन स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई थी 2020 दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 में, यानी कि एंड ऑफ 2020 एंड द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2021. इस बीच के दौरान एक टाइमलाइन स्प्लिटिंग हुई थी अर्थ के ऊपर और वी आर नाउ लिविंग इन द एज ऑफ एक्वेरियस. हम एज ऑफ एक्वेरियस में एंटर कर चुके हैं. ये सारी बातें मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में जहाँ पर मेरा वीडियो एंड हुआ था वहाँ पर हमने की थी. जैसे जैसे हम कलयुग से सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस राइज़ हो रहा है और हम सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे हम देखेंगे कि ये जो टाइम है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, दिस इज़ द टाइम ऑफ एंड ऑफ कलयुगा. यानी कि कलयुग का जो अंत है वो अब धीरे धीरे होने वाला है और इस समय कलयुग अपनी पीक पर है और हम धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. एक ट्रांजिशन हो रहा है कलयुग से सतयुग की तरफ. तो इसमें जितनी भी हाईली असेंडेड सोल्स हैं, जितनी भी अवेकन सोल्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है. और जो सच में अपनी सोल से एकदम प्योर हैं, जो बिल्कुल प्योर हार्टेड बीइंग्स हैं, जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और जिनके अंदर का ईगो शैटर हो चुका है, जिन्होंने अपने ईगो को डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है इस सतयुग के ट्रांसफॉर्मेशन में. तो जब मुझे हॉर्स का विज़न बार बार दिखाया जा रहा था, एक पावरफुल हॉर्स की एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर रही थी, तो मुझे अंदर से ये पता चला कि जो जैसा कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में मेंशन्ड है कि लॉर्ड जब कलयुग अपनी पीक पर होगा तब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेंगे और जितने भी अधर्मी लोग हैं उनका नाश करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे और वापस से सतयुग इस्टेब्लिश करेंगे. यानी कि स्पिरिचुअलिटी को जो रियल कर्मा और धर्मा है उसका एक बैलेंस इस्टेब्लिश करेंगे और भगवान स्वयं कल्कि अवतार के रूप में, जो कि लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार बताया जाता है, उसके फॉर्म में अवतरित होंगे हमारे अर्थ पर. तो दोस्तों, ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि लॉर्ड विष्णु जो हैं, लॉर्ड कृष्णा जो हैं, वो कल्कि अवतार के रूप में बहुत जल्द हमारे बीच आने वाले हैं, बहुत जल्द ही जन्म लेने वाले हैं और हम सभी को प्रिपेयर्ड रहना है. जितनी भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ बाकी हैं या जितना भी ईगो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पे है, तो वो भी शैटर होगा और
वो इम्प्योरिटीज़ भी क्लीन होंगी और हम रेडी होंगे डिवाइन को सर्व करने के लिए, लॉर्ड कल्कि को असिस्ट करने के लिए। इसलिए हमें ह्यूमैनिटी से डिविनिटी की ओर लाने वाली एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के थ्रू गुजारा गया, ताकि जब हम प्योर डिविनिटी की फॉर्म में होंगे, आई मीन टू से द 100% प्योर फॉर्म, जिसे कि कहा जाता है कि 16 कला संपूर्ण। भगवान कृष्ण के बारे में जब हम सुनते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो थे वो 16 कला संपूर्ण थे, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइन इनकारनेशन थे। तो हम सब जो ट्विन सोल्स हैं, जो अवेकेंड हैं, जो हाईली असेंडेड हैं, या जो अभी अपने असेंशन के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, तो वो सारी जो सोल्स हैं वो भगवान कृष्ण का, लॉर्ड विष्णु का ही एक रिफ्लेक्शन है। जैसे कि आपने मल्टीवर्स सुना होगा, तो हम गॉड का ही एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और हमें गॉड को असिस्ट करना है। ये जो सतयुग का इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है इसमें, तो इसका मुझे एक कंफर्मेशन मिला था। मैं आप लोगों को इसीलिए ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ कि बहुत जल्द लॉर्ड कृष्णा का बर्थ होने वाला है और वो इनकारनेट होने वाले हैं अर्थ पर। और इसके साथ ही हम सभी जो भी असेंशन के प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में रहे हैं और जिन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की है इतने समय से, तो वो दे आर नाउ रेडी, जो कम्प्लीटली एक अर्धनारीश्वर फॉर्म में आ चुके हैं। दे आर नाउ एब्सोल्युटली रेडी और उनको अपना इनर वर्क करते रहना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको बिल्कुल, जो भी मेल्स हैं उनको बिल्कुल लॉर्ड कृष्णा का एक रिफ्लेक्शन बनना है, यानी कि लॉर्ड शिवा का रिफ्लेक्शन बनना है। मतलब एक ऐसी स्टेट तक आपको असेंड होना है जहाँ पर भगवान स्वयं आपके भीतर से रिफ्लेक्ट करने लग जाए। तो ये बहुत ही गहरी बात है दोस्तों, अगर आपको टच करी है तो वेल एंड गुड, तब ये मैसेज आपके लिए ही है। और जितनी भी फीमेल्स हैं उनको डिविनिटी के उस पीक पर पहुंचना है कि वो माता पार्वती को और राधा रानी को रिफ्लेक्ट करने लग जाएं। मतलब कि आप जो हैं वो गॉड का रिफ्लेक्शन ही हैं। आपको इतनी बड़ी ड्यूटी गॉड ने असाइन की है, इसीलिए जो रेगुलर सोल्स हैं उनसे ज़्यादा आपकी लाइफ में, शायद मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी एक्चुअल डिवाइनल जर्नी में हैं, जो भी एक्चुअल ट्विन सोल्स हैं, उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि किस तरीके की परीक्षाओं और जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी से वो गुज़रे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि टाइमलाइन स्प्लिट हो चुकी है। ये टाइम है जस्टिस का टाइम, और एक धर्म और अधर्म के बीच में एक रेखा खिंच चुकी है। अब यहाँ से जो हायर असेंशन की एनर्जी होगी, उस एनर्जी में आपके साथ केवल वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो सत्य की राह पर जाने के लिए बने होंगे, या जिनकी नियति जिन्हें सत्य की राह पर लाना चाहेगी, जिन्हें असेंड करना चाहेगी, केवल वही लोग आपके साथ यहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। बाकी जितने भी लोअर लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ के लोग हैं, एनर्जीज़ हैं, डायमेंशंस हैं, उन सब से आप डिटैच हो जाएंगे। सो ये था एक मैसेज मेरा। अब बात करते हैं हॉर्स की दोस्तों। तो हॉर्स जो विज़न में दिखाया गया था, उससे जो एनर्जीज़ मैं रिसीव कर रही थी, उन एनर्जीज़ को मैं आपके सामने बताती हूँ। हॉर्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। हॉर्स की एनर्जी मतलब कि आपने अपने अंदर एक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार संचित कर लिया है, और जब आप एक दौड़ते हुए घोड़े को देखते हो, जब आप एक दौड़ते हुए राइडिंग हॉर्स को देखते हो, तो रनिंग हॉर्स को देखते हो, तो वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है फ्रीडम की एनर्जी, पावर की एनर्जी और फोकस की एनर्जी।
मतलब कि पावर और फ्रीडम से अबंडेंट है एक हॉर्स की एनर्जी, जो कि केवल, और जो डायरेक्शन है, जो पाथ है, दैट इज़ द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने अपने फ़ियर के लूप को हटा करके अपने आप को फ़ियर की ग्रेविटी से असेंड किया है, और जो लोग फ्रीडम की तरफ मूव करे हैं, उन लोगों को अब बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी एनर्जीज़ को राइट डायरेक्शन में चैनल करने की ज़रूरत है, चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक हॉर्स होता है। और जब भी हम सतयुग के बारे में सुनते हैं दोस्तों, तो कई जगह मैंने पढ़ा, अपनी रिसर्च की, तो जैसा कि हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो हैं वो बताते हैं, और कई बहुत अच्छे अच्छे हाईली हाईली अवेकेंड वीडियोस मैंने देखे थे। तो मुझे पता चला कि हमारे जो सतयुग की सतयुग के बारे में जब बात की जाती है कि आने वाला सतयुग जो होगा वो कैसा होगा, तो उसमें जो सोल्स होंगी उनका चेतना का स्तर जो होगा वो बहुत हाई होगा। यानी कि आपकी चेतना का स्तर इतना हाई होगा कि आप भगवान से अलाइंड होंगे। यू आर एक्चुअली अलाइंड विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आपके अंदर जो मन है, आपका जो मन है, वो मन आपके कंट्रोल में होगा, यानी कि आप एक कॉन्शियस लाइफ जीने लगेंगे। सतयुग में लोग एक मोर अवेयर एंड मोर कॉन्शियस लाइफ की तरफ मूव करेंगे, और वो लोग अपने माइंड को, उनके अंदर माइंड की सुपर पावर्स इतनी हाई होंगी कि वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो, यानी कि जब आपकी सोल पावर में होती है, तो आप अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाते हो। और जब भी आपका माइंड आपकी सोल की पावर के अंडर होता है, तो आपको पता होता है कि आपको कैसे एक्शंस लेने हैं। सो दैट्स वाई यू डू नॉट टेक एनी रॉन्ग एक्शन। आप अधर्म की दिशा में जा ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी पाप, अधर्म और जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं, जो बैड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब आपसे आपका माइंड ही करवाता है। कलयुग में लोगों की चेतना का स्तर इतना गिर गया है कि वो भगवान को बस एक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं, और इसके साथ ही उनका अपने माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने कई तरीके के बैड कर्मास क्रिएट कर लेते हैं और एक बैड साइकिल में फंस जाते हैं। लेकिन आने वाला जो सतयुग होगा, उसमें लोगों के पास अपने तपोबल की, तेज की, और जो अपने अंदर उन्होंने काम किया है, उसकी शक्ति जो होगी वो इतनी होगी कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में होगा। जब माइंड आपका कंट्रोल में है, तो आप सिर्फ धर्म की दिशा में जाओगे और आप धर्म के काम करोगे, आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ एक्ट करोगे। और लोग टेलीपैथिकली इतने कनेक्ट होंगे कि उन्हें एक दूसरे के मन पे चलने वाली बात, एक दूसरे के मन पे चलने वाले चलचित्र जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएंगे। तो लोगों को वर्ड्स में बात करने की ज़रूरत बहुत कम से कम रहेगी, और इंसान मन में भी किसी के प्रति कुछ भी बुरा सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि कल जो सतयुग होगा, वो उस सतयुग में माइंड की पावर इतनी हाई होगी कि लोग एक दूसरे के मन में चलने वाले मैसेजेस को भी अच्छे से रिसीव कर पाएंगे और ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का इंटरप्रिटेशन अबाउट द चैनल मैसेज। मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपको अगर कनेक्टिविटी फ़ील होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पाए, और ये जो मैसेज था वो एक्चुअली आपको टच कर पाया। सो ये जो मैसेज है दोस्तों, ये 100% ट्रू है, बिकॉज़ मैंने इस मैसेज को इतना अवॉइड करने की कोशिश की, और मैं इसके बारे में एक राइट कॉन्क्रीट कन्फर्मेशन चाहती थी डिवाइन से, वो मुझे मिल गया है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। सो आप लोग अपनी सेल्फ़ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे जहाँ भी हैं, वहाँ पर पैर जमा कर
अपना काम करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फ़ियर और इल्यूज़न से बाहर आना है, अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को राइज़ करना है और सुप्रीम के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। और आप लोग तो इतने ब्लेस्ड हो कि आपको कुछ खुद करने की ज़रूरत है ही नहीं। डिवाइन जो है, भगवान जो हैं, आगे से आगे आपके लिए रास्ते खोलते जाते हैं, आगे से आगे आपके लिए चीज़ें तैयार करके रखते हैं। सो अब आप लोग रेडी रहिए सर्व करने के लिए और अपने आप को सरेंडर्ड रखिए डिवाइन के लिए, गॉड के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल।